नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, अगर आप भी 4 महीने पहले, 5 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले फॉर्म को भरे हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको अभी तक एक भी किस्त का पेमेंट नहीं मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। और अगर आपको 5 किस्त का पेमेंट मिल गया है, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त और 5वां किस्त, और अगर आप 6ठा किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तो इसके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। जल्द ही आपके अकाउंट पे फिर से 2500 रुपये आने वाले हैं। तो कब आएगा और किन किन महिलाओं को मिलेगा? क्योंकि इस बार बहुत बड़ा बदलाव भी हो गया है। बहुत सारे महिलाओं को अब मत्स्य सम्मान योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा, उनका नाम मत्स्य सम्मान योजना की लिस्ट से काटा गया है। तो क्या इस लिस्ट में आपका भी नाम है? क्या आपको भी मत्स्य सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा? तो चलिए सबके बारे में इस वीडियो में एक एक करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि किसे मिलेगा मत्स्य सम्मान योजना का लाभ। तो किसे मिलेगा समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि 18 वर्ष से अधिक एवं 50 वर्ष से कम आयु अगर आपका है तो फिर आपको लाभ हमेशा मिलते रहेगा। उसके बाद बोला है कि आधार से जुड़ा सिंगल एकल बैंक खाता होना चाहिए आपका, ठीक है। तीसरा नंबर पे जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है, वो भी योजना का लाभ दिसंबर 2024 तक उठा सकती है, लेकिन उसके पश्चात बैंक खाता को आधार से जुड़वाना जरूरी है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि बैंक खाता को आधार से जुड़वाना है। तो 2024 तक आप लोग बिल्कुल ही आसानी से पैसे लेते रहे, लेकिन अब आपको बता दिया है कि अब अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं होगा तो भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा तो भी आपको मत्स्य सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो डीबीटी सबसे पहले आप लोग ऑन कर लीजिए, ठीक है। डीबीटी ऑन करने के लिए आपको बैंक जाना है, बैंक में जाके फॉर्म को भरना है, फॉर्म भर के जमा दे दो, 24 घंटे के अंदर में आपका डीबीटी चालू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे अपडेट्स आई है कि मत्स्य सम्मान योजना में गड़बड़ियों को दूर करने के लिए सेल का गठन। तो सेल का गठन किया गया है। अब सेल क्या है समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि वीडियो ने बताया कि फॉर्म भरने के समय कुछ त्रुटियों की वजह से कुछ लाभुकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह समस्या बहुत सारे महिलाओं के साथ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं ने फॉर्म को भरा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो उनका कुछ ना कुछ त्रुटि है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसके वजह से उनको पैसे नहीं मिल रहे। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि जिले में हजारों लाभुकों को मत्स्य सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरने में हुई गड़बड़ियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। इसके लिए बगोदर प्रखंड कार्यालय परिसर में शिकायत सेल का गठन किया गया है। लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। इसके लिए बगोदर प्रखंड कार्यालय परिसर में शिकायत सेल का गठन किया गया है। सेल में 4 कर्मचारी मौजूद रहेंगे जो मत्स्य सम्मान योजना के लाभुकों के शिकायतों को सुनेंगे और उसका निष्पादन करेंगे। देखिए, ये जो सेल का गठन हुआ है, यहाँ पे जो महिलाएं जाएंगे, जो भी शिकायत उनको सुना जाएगा और उसका निष्पादन भी किया जाएगा, यानी कि समाधान किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान होगा। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, बोला गया है कि वीडियो निशा कुमारी ने बगोदर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी साझा की है। वीडियो ने बताया कि फॉर्म भरने के समय कुछ त्रुटियों की वजह से कुछ लाभुकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लोगों के द्वारा इस तरह की शिकायतें की जा रही है। उनकी शिकायतों को सुनने और निष्पादन करने का कार्य शिकायत सेल के कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। यानी कि सेल के माध्यम से जो काम है वो किया जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे बोला है, उन्होंने बताया कि प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी रामचंद्र तांगी, यहाँ पे ये लोग शामिल थे, उसको लेकर यहाँ पे बोला है। कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उनका भी नाम यहाँ पे दे दिया है। आगे चलेंगे तो एक और बड़ी अपडेट आ रही है। यहाँ पे बता दिया है कि मत्स्य सम्मान योजना के लिए नया पोर्टल लॉन्च हो गया है, और इस पोर्टल के माध्यम से अब जो महिलाएं आवेदन करेंगे, ठीक है, उनको अब जाना पड़ेगा बीडीओ के पास और सीओ के पास। अगर आप भी मत्स्य सम्मान योजना का फॉर्म नहीं भरे हो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हो,
तो आपको वीडियो के पास जाना है, और अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से आते हो तो आपको सीओ के पास जाना है। अब सीएससी सेंटर के माध्यम से आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म को भर नहीं सकते हो, ठीक है। जो समझौता था वो 31 दिसंबर 2024 तक ही सीएससी सेंटर का जो समझौता है वो था, लेकिन जनवरी से समझौता खत्म हो गया है और अब आपको फॉर्म भरने के लिए वीडियो और सीओ के पास जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बोला है कि पुराने पोर्टल को भी खोला जाएगा, यानी कि जो पहला जो पोर्टल था वो भी खोला जाएगा, ठीक है। अब किस लिए खोला जाएगा ध्यान दीजिएगा। परीक्षा केंद्र से करार खत्म करने के बाद झारनेट पर झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना का अपना पोर्टल 11 जनवरी 2025 को लॉन्च कर दिया है। पोर्टल सामाजिक सुरक्षा कोषांग में लॉन्च किया है, हालांकि वीडियो और सीओ को अब तक लॉगिन नहीं दिया गया है, यानी कि जो नया जो पोर्टल है उसका लॉगिन अभी तक वीडियो और सीओ को नहीं दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, आगे यहाँ पे बता दिया है छठा किस्त को लेकर। तो छठा किस्त का जो पेमेंट है वो आप लोगों के अकाउंट पे कब आएगा, तो यहाँ पे आपको बता दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोला गया कि मैया सम्मान योजना की जनवरी की राशि 25 तक खाते में जाएगी, और अभी जो पैसे आपको मिल रहे हैं ये 5वां किस्त का पेमेंट है, और ये दिसंबर महीने का पेमेंट है। जो अभी आपको 25 रुपए मिल रहे हैं ये दिसंबर महीने का पेमेंट है, ठीक है। लेकिन जनवरी महीने का जो पेमेंट है वो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपके अकाउंट पे आने की संभावना जताई जा रही है, ठीक है। देखिए मैया सम्मान योजना की जनवरी माह की राशि 20 से 25 तारीख तक लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी, यानी कि जल्द ही आपके अकाउंट पे फिर से 25 रुपये आने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और इस बार जो पैसे है वो काफी ज्यादा संख्या में मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि पहले तो आपको मालूम होगा कि 5वां किस्त का जो पेमेंट है वो 57 लाख से भी अधिक महिलाओं को मिला, लेकिन इस बार का जो पेमेंट है वो मिलेगा उससे भी अधिक महिलाओं को, क्योंकि इस बार बहुतों को स्वीकृति भी दिया गया है। और एक नियम भी होता है ना कि अगर आप लोग इसी महीने फॉर्म को भरे हो तो इस महीने आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, अगले महीने से आपको पेमेंट मिलेगा, क्योंकि कागजी प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है। सारा प्रोसेस आपका देखा जाएगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग डालोगे सारा डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा। अगर आप योग्य पाए जाते हो तो आपको स्वीकृति दिया जाएगा, ठीक है। और स्वीकृति मिलने के बाद आपको पेमेंट भेजना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके अकाउंट में पेमेंट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला गया कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि सभी जिलों से कहा गया है कि लाभुकों के खाते में 25 रुपए भेजने की तैयारी करें। इधर मैया सम्मान योजना की वेबसाइट बंद होने के कारण नए लाभुकों के नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा है, साथ ही पहले से ही आवेदन की त्रुटियां का निराकरण भी नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि साइट अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, 2-3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सभी जिलों को लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाएगा। साइट खुलते ही नए लाभुकों के नामों की एंट्री भी शुरू हो जाएगी। सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन भी होने लगेगा। नए लाभुक के नाम जिस माह में जुड़ेगा उसे अगले माह से 25 रुपए मिलने लगेगा। यानी कि यहाँ पे बता दिया है नए लाभुकों को लेकर कि जो भी नए लाभुक आते हैं, जो भी नए लाभुक जुड़ते हैं, उनको पेमेंट अगले महीने से मिलेगा, इस महीने से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गया है। और हम आपको बार बार बोलते हैं कि अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो डीबीटी को ऑन कर लो, नहीं तो फिर आपका दिक्कत होगा, आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आएगा। अगर आपको 5वां किस्त का पेमेंट मिला है फिर भी आपको डीबीटी को ऑन करना है। डीबीटी अगर आपका ऑन नहीं होगा तो फिर आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो डीबीटी को सबसे पहले आप लोग ऑन कर लीजिए। और यहाँ पे बदलाव को लेकर भी बता दिया है ना, यहाँ इस पे नहीं बोला गया है, इससे पहले जो अपडेट था उसमें बोल दिया था कि आधार लिंक भी आप लोगों का चाहिए, खाते का जो आधार लिंक वो आपका चाहिए। तो ये सब चीजें आप लोगों को करा लेना है, ठीक है। बाकी जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है सभी जिलों में चल रही है, और बहुत सारे अयोग्य लाभुक भी पाए गए हैं जो दूसरे पेंशन योजना का भी लाभ ले रहे हैं, वो भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, उसका भी नाम काटा गया है, ठीक है। तो जल्द ही आपके अकाउंट पे पेमेंट आने वाला है, आप लोग बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।